हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 25 जी के प्रश्न, वो भी ऑल इंडिया ऑल एग्जाम्स गवर्नमेंट्स जॉब की रिकॉर्डिंग्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने रखा है सभी प्रकार के जब जैसे आरआरबी, ग्रुप डी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया और भी एग्जाम्स हो गए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने टॉप 25 जी के प्रश्न रखे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहे आपके सामने आज का पहला प्रश्न कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ऑप्शन 4 हैं। अगर आपको आंसर पता है, जितने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें, जिससे क्या होगा कि आपका जीके स्ट्रांग होता जाएगा और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फीमर जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 2 कि आधे में कटने के बाद कौन सा जीव फिर से बढ़ता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। केचुआ जो है, केचुआ अगर इसको हम आधा से काट भी देना तो ये फिर से बढ़ने लगता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 3 कि भारत के पूर्वी हिस्से में ब्रिटिशों ने पहली बार अपने कारखाने कहाँ खोले थे। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, उड़ीसा। उड़ीसा में उन्होंने जो है पूर्वी हिस्से में कारखाना खोला था, वो भी 1633 में उन्होंने कारखाना खोला था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4 कि भारत में ब्रिटिशों ने पहला कारखाना, और वो था कि पूर्व हिस्से में, और ये है कि भारत में जो है ना पहला कारखाना कहाँ खोले थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। और वो कब खोले थे? ये खोले थे 1613 में, सन 1613 में उन्होंने कारखाना खोला था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 5 कि कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो रेलवे सेवा वर्ष में शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1984। 1984 में शुरू की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा प्रश्न 6 कि किसी भारत की इसमें आप डाल लेना कि किसे भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है। और जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेसी थॉमस। जो टेसी थॉमस है ना, ये मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है भारत की, है ना। ये जो है ना भारत की मिसाइल महिला के नाम से जाना जाता है, मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है टेसी थॉमस को। देखते हैं अगला प्रश्न 7 कि भारत की
तटीय जलीय पशु का नाम क्या है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है नदी, ये नदी डॉल्फिन है। क्या है? नदी डॉल्फिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8वां बोल रहा है कि भारत में स्थापित पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत में स्थापित पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर है। अब देख रहे हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9वां, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? जो आरबीआई है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, जो उसकी स्थापना जो है ना किसकी सिफारिश पर की गई थी? जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिल्टन यंग। हिल्टन यंग की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10वां कि सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। जो विलियम हार्वे है ना, विलियम हार्वे, ये विलियम हार्वे ने पहली खोज की थी किसकी? रक्त परिसंचरण की, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11वां ये रहा। इसका आंसर अगर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि बलून और एयरशिप में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 12 की जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13 की फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, धुड़ीराज गोविंद फाल्के। इसका अगर आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 की विद्युत लोहे की हीटिंग तत्व बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, निक्रोम। निक्रोम का उपयोग किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मैं तैयार करता हूँ, ये सारे क्वेश्चन ये मैं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 की आईएनसी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आई मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी दाएं से बाएं लिखी गई थी?
और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। कैसे कि ये ग्राम पंचायत भी है, जनपद पंचायत भी है और जिला परिषद भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि त्रिस्तरीय बोल रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप में किससे वर्णित किया जा सकता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या ए और बी दोनों। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और सॉरी ये गलत है, इसमें अपन माइक्रो डालना है, मैक्रो डालना है। इसमें माइक्रो है तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेंजर फ्रेश जो है ये शब्द दिया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा कि पृथ्वी की औसत घनत्व क्या है? जो पृथ्वी है ना इसका औसत घनत्व क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5.513 GCM। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि क्वार्टर्ज, ये है ना क्वार्टर्ज किस 2 तत्वों से मिलकर बना है? तो किस 2 तत्वों से मिलकर बना है? तो वो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होकर कब गुजरती है? तो ये गुजरती हैं कब? 21 जून को जो है ये लंबवत कर्क रेखा से होकर गुजरती है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न 23 की कौन से स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? तो वो कहाँ पर होती है? वो होती है मेलबोर्न में होती है। ये सबसे बड़ा और सबसे छोटी रात है ना, कहाँ पर? मेलबोर्न में, इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 24 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो इसका जो सही जवाब है वो है वोलर झील, है ना। वोलर झील ये सबसे ताजे पानी के लिए प्रसिद्ध है भारत में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 25 ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है? वो है चिल्का झील। सबसे खारे पानी का झील कौन सा है? वो है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो कुछ इस तरह रहा आज का क्लास। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।